अस्सलामुअलैकुम, बोलिए खुश आमदीद। मैं हूँ शर्जील अरशद और मैं हूँ गौहर इरशाद। हेडलाइंस आपने जानिए। बुलेटिन का आगाज करें। सबसे पहले आपको बताएं, पाकिस्तानी बहुत ज़हीन लोग हैं। वो हैरत अंगेज मसनूआत तैयार करते हैं। वो हमारे साथ तिजारत करना चाहते हैं। हमारी पाकिस्तान के साथ बेहतरीन बातचीत हुई। मैंने अपने हुकाम से कहा कि पाकिस्तान से राब्ते बढ़ाए जाएं। अमरीका हमारे साथ तिजारत करें। फॉक्स न्यूज को इंटरव्यू देते हुए अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान सूरत हाल इस नहज पर पहुंच चुकी थी कि एटमी जंग छिड़ सकती थी। लड़ाई बढ़ रही थी, मिसाइल पूरी ताकत से दागे जा रहे थे। दोनों ममालिक महज छोटी एटमी ताकतें नहीं बल्कि बड़ी एटमी ताकतें हैं। ट्रंप ने कहा कि हमारी पाकिस्तान के साथ बेहतरीन बातचीत हुई और राब्ता मुसलसल जारी है। पाकिस्तान अमेरिका के साथ तिजारत बढ़ाने में दिलचस्पी रखता है। अगरचे अमेरिका और पाकिस्तान के दरमियान तिजारत महदूद है, लेकिन दो तरफा ताल्लुकात मुस्बत हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तानी कौम की तारीफ करते हुए कहा कि वो ज़हीन लोग हैं, हैरत अंगेज मसनूआत तैयार करते हैं। ट्रंप ने कहा कि मैंने अपने लोगों से कहा है कि पाकिस्तान और भारत से राब्ते बढ़ाएं। हमने दोनों ममालिक से कहा है कि हमें तिजारत करनी चाहिए। दुश्मन को वो थप्पड़ मार दिया है कि रहती दुनिया तक याद रहेगा। वजीर आज़म मियां शहबाज शरीफ का यौम तशक्कुर की तकरीब से खिताब कहा कि हमारे जवानों ने पलक झपकते ही दुश्मन के होश उड़ा कर रख दिए थे। जवाबी हमले के बाद आर्मी चीफ ने कहा कि दुश्मन की जानिब से सीज़फायर की पेशकश की गई। मैंने कहा कि उसे कबूल कर लिया जाए। 9 मई की रात जनरल साहब ने बताया, भारत ने हमारे एयरपोर्ट पर मिसाइल लॉन्च किए हैं, जवाब देने की इजाज़त दें। फिर दुनिया ने देखा कि हमने ऐसे हमले किए कि दुश्मन को सर छुपाने की जगह नहीं मिली। कामरा एयरबेस पर एयर चीफ ने मुझे बताया कि हमने 5 नहीं 6 जहाज गिराए। अगर हम मुस्तकिल अमन चाहते हैं तो मसला कश्मीर हल करना होगा। दोस्त मुमालिक का शुक्रगुजार हूं जिन्होंने हमारा साथ दिया। पाकिस्तान की अफवाज ने किस तरीके से खामोशी से ये कैपेबिलिटी उन्होंने अचीव की। दुश्मनों के होश उड़ गए। जनरल आसिफ मुनीर लाइन पर थे, हमने बड़ा भरपूर उनको जवाब दिया है और अब हमें सीज फायर करने की दरख्वास्त आ रही है। तो आपका क्या ख्याल है? आप बिस्मिल्लाह करें और इस सीज फायर की ऑफर को कबूल करें। 9 और 10 की दरमियानी रात में तकरीबन 2:30 बजे सैयद आसिफ मुनीर ने मुझे सिक्योर फोन पे मुझे बताया, हिंदुस्तान ने अपने बैलिस्टिक मिसाइल अभी लॉन्च किए हैं, एक नूर खान एयरपोर्ट पे गिरा है। और इन्होंने मुझे कहा कि वज़ीर आज़म मुझे अब इजाज़त दें कि हम दुश्मन के मुंह पर ऐसा थप्पड़ रसीद करेंगे कि वो उम्र भर उसको याद रखेगा। हमारे शाहीनों ने हमले किए और दुश्मन को सर छुपाने की जगह नहीं मिल रही थी। एयर मार्शल ज़हीर बाबर ने मुझे कल बताया कामरा में कि 6 जहाज गिराए। दैट वी हैव टू sit down on the table like peaceful neighbors and settle our outstanding issues, including Jammu and Kashmir. All those friendly countries who have been very helpful in promoting. मीडिया हमारा फख्र है। भारत से जंग के दौरान मीडिया का किरदार शानदार रहा। आर्मी चीफ जनरल आसिफ मुनीर का मीडिया को ज़बरदस्त खराज तहसीन गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा, हमारे मीडिया ने भारतीय मीडिया को जो जवाब दिया वो यादगार है। पूरी कौम ने मुत्तहिद होकर दुश्मन का मुकाबला किया। हमने कुछ नहीं छुपाया, सब हकीकत बताई। हमारे मीडिया का किरदार जिम्मेदाराना था। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से बरतानिया के वज़ीर ख़ारजा डेविड लैमी की इस्लामाबाद में मुलाकात हुई। 2 तरफ़ा ताल्लुकात और ताउन और तरक्याती शराकतदारी पर तबादला ख्याल किया गया। मोहसिन नकवी ने कहा कि बरतानिया के साथ ताल्लुकात और बाहिमी ताउन को आगे बढ़ाना चाहते हैं। उन्होंने अप स्किल प्रोग्राम के तहत खुसूसी ताउन पर बरतानवी हुकूमत के इक़दाम को सराहा। कहा गया कि ये मुनज़्ज़म जराइम की रोकथाम में कलीदी किरदार अदा कर रहा है। नेशनल क्राइम एजेंसी के ताउन से ANF ने 4 टन से ज़ायद अफ्यून पकड़ी, जिसकी मालियत 22 मिलियन पाउंड बनती है। हिंदुस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है जिसने अपने ही अवाम पर अपने ही मीडिया के जरिए जंग मुसल्लत की, अपने ही नाज़रीन के खिलाफ झूठी जंग छिड़ दी। आलमी मोतबर जरीदे द इकोनॉमिस्ट ने भारतीय मीडिया पर जंगी जुनून का पोस्टमार्टम कर दिया। हिंदुस्तान के गोदी मीडिया ने अपने नाज़रीन के खिलाफ जंग छेड़ दी, हिंदू कौम परस्ती को जंगी बुखार में मुब्तला कर दिया।
आलमी जरीदे द इकोनॉमिस्ट ने भारतीय मीडिया का पोस्टमार्टम कर दिया। द इकोनॉमिस्ट ने लिखा, भारतीय नशरियाती खबरों को हर अफवाह को हकीकत के तौर पर पेश करने से नहीं रोका गया, बल्कि पसमंदर में सायरन बज रहे थे और एनिमेटेड लड़ाका तैयारे स्क्रीन पर उड़ रहे थे। एक एंकर ने नाज़रीन को तसल्ली दी कि मौसूल होने वाली तमाम मालूमात एक जांच के निज़ाम से गुजरती हैं। खबरें हैरान कुन थी और तज्जिए मुकम्मल तौर पर गैर मुतवाज़िन थे। एक एंकर ने तो मुतालबा किया कि कराची को आग लगा दो, पूरे शहर को तबाह कर दो। भारतीय टीवी ने यह हैरत अंगेज कारनामा अंजाम दिया कि सोशल मीडिया को भी संजीदा सोर्स बना लिया। जरीदे ने लिखा कि भारतीय टीवी खबरों ने काफी पहले ही हकीकत पर मबनी दुनिया छोड़ दी थी। हर रात एंकर्स हुकूमत और वज़ीर आज़म की तारीफों के पुल बांधते हैं, हिज़्ब इख्तिलाफ पर तंज करते हैं, अक़लियतों और गैर मुल्कियों को नीचा दिखाते हैं। पाकिस्तान से हालिया कशीदगी में भी भारत एक जारह के तौर पर सामने आया। मुल्क के अंदर टीवी न्यूज़ ने अपने नाज़रीन के साथ नाइंसाफ़ी की। भारत की गीदड़ भभकियां, झूठी खबरें पुराना वतीरा बन चुका है। लेकिन सिंतास माहदे की बात करते हैं। सिंतास माहदा और कश्मीर पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। मोदी जब से वज़ीर आज़म बना है, खित्ते को खैर मुस्तहकम करना चाहता है। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी की प्रोग्राम बोल रिपोर्ट विद बतूल राजपूत में गुफ्तगू, कहा नरेंद्र मोदी माइंडसेट ने भारत में अक़लियतों की जिंदगी तंग कर रखी है। अभी भी जब डायलॉग्स होंगे, बातचीत होगी, तो कश्मीर और पानी हमारे सबसे इम्पोर्टेंट इश्यूज़ हैं। बाकी इश्यूज़ भी डिस्कस होंगे, लेकिन कश्मीर और हमारे जो पानी का शेयर है, सिंतास मुआहदा है, उस पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा। जब से मोदी वज़ीर आज़म बना है, इस पूरे रीजन को वो डिस्टेबलाइज़ करना चाहता है। वो इसने अपने हिंदुस्तान के अंदर जो चीज़ें की हैं वो भी आपके सामने है। उसको गुजरात का कसाई के नाम लक़ब दिया गया था, वो क्यों दिया गया था? कतर में उनके लोग पकड़े गए, कनाडा में उन्होंने जो कुछ किया, US में जो उन्होंने किया, सबके सामने है। उसने हमेशा इस चीज़ को किया। वो हमेशा जो है वो मेंटली सिक पर्सन है, उसके ऊपर जो है वो आप कभी भी ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं। सीज़ फायर बरकरार रहेगा। उसकी कुछ वजूहात हैं। जितना भारत को इस जंग में नुकसान हो चुका है, अब वो हमला करने की जुर्रत नहीं करेगा। साबिक सिफारतकार और साबिक निगरां वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास जिलानी की प्रोग्राम डिबेट विद नादिया मिर्ज़ा में गुफ्तगू। बोले, अगर भारत ने दोबारा हमला करने की कोशिश की तो मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। मेरे अपने ख्याल में नादिया, ये सीज़ फायर जो हुआ है ये रहेगा, सस्टेन करेगा। इसकी कुछ वजूहात भी हैं। एक तो ये है कि जो जंग हुई है 4-5 दिनों की, उसमें हिंदुस्तान का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। तो इस किस्म के जो सेटबैक की वजह से मेरा नहीं ख्याल कि हिंदुस्तान फिर कोई जुर्रत करेगा कि पाकिस्तान के ऊपर इस किस्म का फिर हमला करे, क्योंकि अगर वो हमला करेगा तो वो उसको बहुत ही ज़्यादा उसको मुंह की खानी पड़ेगी। दुनिया भर में पाकिस्तानी सिफारत खानों और कौंसल खानों ने यौम तशक्कुर मनाया। खुदा का शुक्र अदा किया गया। बुज़दिल भारत से जंग जीतने पर अफवाज पाकिस्तान को खिराज तहसीन पेश किया गया। शहीदों के हक में दुआ की गई, इन्हें खिराज अकीदत पेश किया गया। खबर देंगे, लाहौर सेशन अदालत में बानी PTI के खिलाफ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के 10 अरब हर्जाना केस की समाअत जारी है। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ अब्दुर्रहमान से। अब्दुर्रहमान, समाअत से मुतालिक आगाह कीजिएगा। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट सेशन जज जलमाज गनी ने बानी PTI के खिलाफ शहबाज शरीफ के 10 अरब हर्जाना केस की समाअत जो है 10 मई तक के लिए मुलतवी कर दी है। अदालती जो हदायत पर वज़ीर आज़म पर बानी PTI के वकील ने 1.5 घंटा जो है जीरा की, जबकि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ वीडियो लिंक के जरिए अदालत के रूबरू पेश हुए। अदालत में वज़ीर आज़म ने मुतअद्दिद सवालों के जवाब देते हुए कहा कि दोस्त के जरिए 10 अरब की ऑफर की बानी PTI की बात का इशारा मेरी तरफ है। टीवी पर बैठकर मेरे खिलाफ बेबुनियाद इल्जाम तराशी की गई, जिसका असर करोड़ों पॉम्पलेट से भी ज्यादा है। उन्होंने कहा कि मुझे ये इल्म नहीं है कि बानी PTI ने मेरे खिलाफ जाती तौर पर कोई तहरीर, पोस्टर, पॉम्पलेट प्रिंट कराया। ये बात भी मेरे इल्म में नहीं कि ऐसा मवाद अवाम में तकसीम किया गया है या नहीं। उन्होंने कहा कि ये गलत है कि प्रोग्राम ऑफ द रिकॉर्ड में बानी PTI का इंटरव्यू तमीरी और तनकीदी था। उन्होंने बताया कि ये बात गलत है कि प्रोग्राम में हद के अमेज बात नहीं की गई। जबकि अदालती समाअत के दौरान जो है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के वकील के एतराज पर बानी के वकील मियां मोहम्मद सैन चोटिया ने कहा कि बानी PTI का हक दफा खत्म हुआ है। जवाब दावा की अदालत ने गैर मौसर नहीं किया, जिस पर अदालत ने कहा कि जवाब दावा के बहुत शुक्रिया अब्दुर्रहमान अपडेट करने के लिए।
अहम खबर सामने आ रही है। कोट लखपत जेल में शाह महमूद कुरैशी की तबीयत नासाज हो गई है। शाह महमूद कुरैशी को पीआईसी मुंतकिल कर दिया गया। फजर की नमाज के वक्त शाह महमूद कुरैशी को दिल में तकलीफ हुई है। कोट लखपत जेल में शाह महमूद कुरैशी की तबीयत नासाज हो गई। शाह महमूद कुरैशी को पीआईसी मुंतकिल किया गया है, जबकि फजर की नमाज के वक्त शाह महमूद कुरैशी को दिल में तकलीफ महसूस हुई थी, जबकि कोट लखपत जेल में शाह महमूद कुरैशी की तबीयत नासाज हो गई है। और भी बताएं कि कोट लखपत जेल से यास्मीन राशिद, शाह महमूद कुरैशी और उमर चीमा ने खुला खत लिख दिया है। खत के बतन के मुताबिक 9 मई मुकदमात में झूठे गवाह पेश किए गए, जिन्होंने पूरे पाकिस्तान का सुकून बर्बाद कर दिया। तीनों रहनुमाओं ने फेयर ट्रायल का मुतालबा कर दिया। खदशा जाहिर किया है कि मजीद नाइंसाफी से हालात खराब हो जाएंगे। अपडेट कर रहे हैं, कोट लखपत जेल से ये खत लिखा गया है, ओपन खत है और पीटीआई के 3 रहनुमाओं की जानिब से लिखा गया है। 2 जून को ही पेश किया जाएगा। आलमी मालियाती इदारे ने पाकिस्तान की बजट तरजीहात को दुरुस्त करार दे दिया। अब ईद उल अज़हा के बाद 13 जून को बजट पेश होने के खदशात खत्म हो गए। IMF तरक्याती और गैर तरक्याती अखराजात के बेशतर तखमीनों समेत FBR के टैक्स आमदन अहदाफ, सब्सिडीज, सर्कुलर डेट और कर्जों की अदायगियों से मुताल्लिक उमूर पर आमादगी जाहिर कर दी है। ज़राए वज़ारत ख़ज़ाना के मुताबिक सालाना मनसूबाबंदी कोऑर्डिनेशन कमेटी का इजलास 26 मई को होगा। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत NEC बैठक 31 मई को बुलाए जाने का इम्कान है। वज़ारत ख़ज़ाना कौमी इक़्तिसादी सर्वे 1 जून को पेश करेगी। अहम इजलास में 4 वज़राए आला मरियम नवाज, मुराद अली शाह, अली अमीन गंडापुर और सरफराज बुगटी शरीक होंगे। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब से अमरीकी बिजनेस काउंसिल वफ़द की मुलाकात। वज़ीर ख़ज़ाना ने वाशिंगटन में IMF और वर्ल्ड बैंक के इजलास से मुतालिक ब्रीफिंग दी। तमाम शोबों में मुनसिफाना टैक्सेशन के अज़म का अदा करते हुए कहा कि मुस्तकिल इस्लाहात के बगैर IMF प्रोग्राम से छुटकारा मुमकिन नहीं। टैक्स नेट की वसअत और बोझ की मुनसिफाना तकसीम पर जोर दिया। बोले, वैल्यू चेन में लीकेज की कोई गुंजाइश नहीं। हादसात और दीगर वाक़यात का जिक्र करें। कराची के इलाके लांढी में डकैती मुज़ाहमत पर एक और शहरी से जीने का हक छीन लिया गया। लोड शेडिंग का फायदा उठाते हुए डकैतों ने शाह फहद नामी शख्स से लूट मार की। शहरी को मुज़ाहमत पर फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया। दोस्त ने SHO की फौरी मुअत्तली का मुतालबा कर दिया है। लाशें कब तक उठाते रहें, बेगुनाहों के जनाजे कब तक दफनाते रहें। लांढी कोरंगी के शहरियों ने SHO लांढी को मुअत्तल करने का मुतालबा कर दिया। कराची में एक और नौजवान डकैतों का निशाना बन गया। लांढी नंबर 4 में शाह फहद नामी शख्स मुज़ाहमत पर कत्ल कर दिया गया। मकतूल के बड़े भाई उवैस शाह ने बताया कि डाकुओं ने शाह फहद की जान ले ली। पुलिस के मुताबिक इलाके में बिजली नहीं थी। मोटरसाइकिल पर सवार डकैतों ने छीना झपटी की कोशिश की। मुज़ाहमत पर शाह फहद को गोलियां मार दी। शाह फहद 2 बच्चों का बाप और शेरशाह में कंप्रेसर बनाने का काम करता था। कराची में बिजली की बंदिश से पानी की किल्लत हुई। ऐसे में शहरियों का सब्र जवाब दे गया है। लोड शेडिंग के खिलाफ मुख्तलिफ इलाकों में धरने दिए गए, एहतजाज रिकॉर्ड कराया गया। कराची में के इलेक्ट्रिक के काले करतूत, शहरियों की जिंदगी अजीरन हो गई। कहीं 12 तो कहीं 16 घंटे की लोड शेडिंग मामूल बन चुकी। कई मकामात पर के इलेक्ट्रिक के दफातर के बाहर मुश्तइल शहरियों ने एहतजाज किया, धरने दिए और ट्रैफिक मुअत्तल कर दी। IA चंद्रीगढ़ रोड पर एहतजाज के सबब आर्ट्स काउंसिल और अतराफ में शदीद ट्रैफिक जाम हो गया। लोग घंटों सड़कों पर फंसे रहे। रिहायशियों का कहना था कि उनके इलाके में 48 घंटे से बिजली गायब है। कोरंगी में भी के इलेक्ट्रिक के दफ्तर के बाहर आवाम की बड़ी तादाद ने धरना दिया। लांडी कोरंगी के मुख्तलिफ इलाकों से सैकड़ों अफराद एहतजाजी धरने में शरीक हुए और के इलेक्ट्रिक के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। मुजाहिरीन का कहना था कि 12 से 16 घंटे की लोड शेडिंग मामूल है, जबकि मेंटेनेंस के नाम पर सुबह से शाम तक बिजली बंद कर दी जाती है। कभी स्ट्रीट क्राइम तो कभी आपस के लड़ाई झगड़े शहर में नुक्स अमन की सूरत हाल पैदा कर रहे हैं। कहीं डंडों का वार जानलेवा साबित हुआ तो कहीं तकरार पर गोलियां चल पड़ी। कराची में लड़ाई झगड़े इतने बढ़े कि जान के लाले पड़ गए। कोरंगी 2.5 नंबर में फरीकैन एक दूसरे पर डंडों से हमला आवर हुए। इस मारपीट में एक शख्स जान से मारा गया। मरने वाली की शनाख्त नूरुल अमीन के नाम से हुई। मंगोपीर गुलजाराबाद में भी कुछ ऐसा ही हुआ। यहाँ भी बात का बतंगड़ बना और झगड़े के दौरान फायरिंग कर दी गई। गोली लगने से 22 साला बाबर जख्मी हो गया। कराची यूसुफ कोट से हौलनाक खबर सामने आई। रिंद मोहल्ले के करीब प्लॉट से नौजवान की गला कटी लाश बरामद हुई, जिसकी शनाख्त न हो सकी।
कराची के इलाके बल्दिया टाउन में पानी और बिजली का बहरान शिद्दत। 5 साल से तो एक कतरा भी पानी का नहीं आ रहा, बहुत किल्लत है, ना खारा पानी है ना मीठा पानी है। इतने परेशान है कि समझो कि रोए ना तो बंदा रो भी नहीं सकता है। टैंकर डलवाते 5-5 हज़ार के 8-8 हज़ार के टैंकर है, गरीब आदमी क्या करेगा? बंदे को रोटी पका के खिलाएगा कि पानी डलवाएगा? 5 साल से तो बिल्कुल ही पानी का एक कतरा भी नहीं आ रहा है यहाँ पे। हम लोग तो बहुत बेजार है, लेकिन अपनी घर छोड़ के जाएंगे कहाँ? अच्छा, आप बताइएगा बिल कितना आ रहा है, क्योंकि लाइट तो आ रही नहीं है। हमारे यहाँ बिजली 24 घंटे के अंदर मुश्किल से 6 या 7 घंटे लाइट आती है, और उसमें जो है छोटे से छोटा घर है, किराएदार है, वहाँ 12,000 14,000 रुपये के इलेक्ट्रिक का बिल आता है। और हम लोग जब के इलेक्ट्रिक को कंप्लेन करते हैं कि हम लोग इलाके में लोड शेडिंग इतनी है, तो वो हमें कहते हैं कि आपके इलाके में जो है बिल अपना जो है पे नहीं हो रहा। बिल्कुल, आपने देखा कि बल्दिया टाउन का इलाका है जो कि बुनियादी सहूलियात से जो है वो महरूम है, और इलाका मकीनों का यही मुतालबा है कि फौरी तौर पर। बहुत शुक्रिया। और भी आपको बताएं कि पाकिस्तानी आज़मीन हज के हुज्जाज मुक़द्दस आमद का सिलसिला जारी है। अब तक 143 परवाज़ों के जरिए 38,229 आज़मीन हज सऊदी अरब पहुँच गए हैं। आज 14 परवाज़ों के जरिए मज़ीद 3440 आज़मीन हज जद्दा के रास्ते मक्का मुकरमा पहुँचेंगे। खेल के मैदान से खबर। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 10 के बकिया मैचेस का आज से आगाज होगा। रावलपिंडी में कराची किंग्स और पेशावर ज़ल्मी की टीमें बेमुकाबिल होंगी। मैच रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में शाम 7:30 बजे खेला जाएगा। PSL सीजन 10 मुकाबले आज से दोबारा शुरू होंगे। पिंडी बनेगा मेजबान, किंग्स और ज़ल्मी में घमसान का रन पड़ेगा। दोनों टीमें प्लेऑफ तक रसाई के लिए भरपूर तैयारियों में मसरूफ हैं। गैर मुल्की खिलाड़ी भी आज अपनी टीमों को ज्वाइन करेंगे। कराची किंग्स 10 पॉइंट के साथ पॉइंट्स टेबल पर दूसरे नंबर पर है। पेशावर ज़ल्मी 8 पॉइंट्स के साथ 5वें नंबर पर मौजूद है। कराची की फतह की सूरत में वो प्लेऑफ में अपनी जगह यकीनी बना लेगी। रावलपिंडी में कुल मिलाकर 4 मैचेस होंगे, जिनमें 18 मई को डबल हेडर भी शामिल है। 18 मई को दोपहर को मुल्तान सुल्तान्स कोयटा ग्लेडिएटर से टकराएगी। शाम को पेशावर ज़ल्मी का मुकाबला लाहौर कलंदर से होगा। पाकिस्तान सुपर लीग 10 का फाइनल 25 मई को लाहौर में खेला जाएगा। बात करेंगे मौसम की। लाहौर के शहरी गर्मी बर्दाश्त करने के लिए हो जाएं तैयार, क्योंकि आइंदा आने वाले दिनों में दर्जा हरारत 47 डिग्री तक जाने का खदशा है। मजीद गर्मी और हीट वेव से मुताल्लिक जानते हैं जाफर बिनियार से, जो इस वक्त डीजी PDMA के हमरा मौजूद हैं। जाफर, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, पंजाब और लाहौर की अगर हम बात करें तो गर्मी की शिद्दत दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। हीट व्यू के बारे में भी बताया जा रहा है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ PDMA के दफ्तर और डायरेक्टर जनरल PDMA इरफान अली काठिया मेरे साथ मौजूद है। हम उनसे पूछेंगे कि लाहौरियों को कितनी गर्मी बर्दाश्त करनी पड़ेगी और आइंदा आने वाले दिनों में उनके लिए क्या अच्छी और क्या बुरी खबरें हो सकती हैं। जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। गर्मी आ नहीं रही, गर्मी आ चुकी है, और अभी आप देखें कि जो रीसेंट हमारा हीट वेव अलर्ट है वो कल से जारी हो के अब संडे तक यही जो टेम्परेचर्स हैं परसिस्टेंट ये रहेंगे। और लाहौर में आप देखें आज 42-43 तक वो पहुंच गया है हमारा पारा, और साउथ पंजाब में ऑलरेडी 45-46 तक ये पहुंच चुका है। और आगे संडे तक इसने इसी तरीके से परसिस्ट करना है, और संडे के बाद 2-1 दिन का बिल्कुल शॉर्ट सा नॉर्मलसी के बाद फिर दोबारा ये टेम्परेचर्स इसी तरह। और जब तक मॉनसून ने आना है तब तक हमें इन टेम्परेचर्स के लिए तैयार रहना पड़ेगा। डीजी इरफान अली काठिया, उनका यही बताना था कि जब तक बारिशें नहीं होगी मौसम इसी तरह गर्म रहेगा। साथ उन्होंने बताया कि जनूबी पंजाब के बाद इज़लाम में गर्मी। बहुत शुक्रिया जाफर अपडेट करने के लिए। रावलपिंडी शहर में गर्मी की शिद्दत में इजाफा, पारा 39 डिग्री तक पहुंच गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक गर्मी की हालिया लहर अगले चंद रोज तक जारी रहेगी। तफसीलात इसरार खान से जान लेते हैं। जी इसरार, अगर हम बात करें तो रावलपिंडी का जो मौसम इंतहाई गर्म है, और ये गर्मी की जो लहर है पिछले कई दिनों से जारी है। और इस वक्त रावलपिंडी शहर के टेम्परेचर की अगर हम बात करें तो पारा 39 डिग्री सेंटीग्रेड जो है इस वक्त रिकॉर्ड किया जा रहा है। और जबकि महकमा मौसमियात के मुताबिक गर्मी की ये जो शिद्दत है ये आइंदा चंद रोज तक बरकरार रहेगी। इस वक्त हमारे साथ रावलपिंडी के कुछ शहरी हम उनसे बात करते हैं। गर्मी की शिद्दत में बहुत ज़्यादा इजाफा हो रहा है, क्या ठंडे मशरूबात वगैरह आप पी रहे, इससे कुछ फ़र्क पड़ रहा है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, इससे बहुत फ़र्क पड़ता है। थोड़ी देर के लिए सुकून मिल जाता है, दिल ठंडा हो जाता है माशाल्लाह। गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, 4-5 दिन से बहुत ज़्यादा गर्मी है। गर्मी बहुत ज़्यादा है, जिस तरह से सारे डाम के निकल रहे हैं आजकल, और कोशिश करते हैं ज़्यादातर बाहर ना आया जाए।
बिल्कुल जी, शहरियों का यही कहना है कि गर्मी चूँकि बहुत ज़्यादा पड़ रही है और गर्मी से बचना भी ज़रूरी है और काम पे जाना भी ज़रूरी है, तो गर्मी से बचाव के लिए मुख्तलिफ़ किस्म के मशरूबात इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि उनको जो है सुकून मैसर हो सके। जी बहुत शुक्रिया। रुक करेंगे सक्खर का। सक्खर समेत गिरदोनवा के इलाकों में शदीद गर्मी की लहर जारी है। दर्जा हरारत 44 से 47 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाता है। ऐसे में बर्फ का इस्तेमाल भी बढ़ जाता है। बात कर लेते अपने नुमाइंदे शाहिद अली से। शायद बताइएगा क्या किलो में बर्फ फरोख्त हो रही है? सक्खर समेत गिरदोनवा के इलाकों में शदीद गर्मी की लहर जारी है। दर्जा हरारत 44 से 47 सेंटीग्रेड तक चला जाता है। बात अगर करें कि गर्मी में इस्तेमाल होने वाली अशिया की, तो सबसे ज़्यादा जो है वो बर्फ़ इस्तेमाल होती है। गर्मी में सबसे ज़्यादा जो है वो बर्फ़ इस्तेमाल हो रही है। लोग अपने घरों में, दुकानों पर, जहाँ जहाँ उनके कारोबार हैं, वहाँ पर पानी को ठंडा करने के लिए बर्फ़ का इस्तेमाल कर रहे हैं। कि मरतबा अभी 20 रुपये किलो है। अब जैसे जैसे ईद उल अज़हा करीब आती रहेगी, मांग में इजाफा होता रहेगा, तो फिर रेट भी चढ़ेगा। फैक्ट्री ने अभी तक किसी किस्म का कोई रेट नहीं निकाला है। 900 रुपये का यहाँ पर हमारे को फट्टे पे पहुंच के मिलता है। आप देख सकते हैं बर्फ फरोख्त हो रही है, लोग आ रहे हैं, दुकानदार आ रहे हैं, लोग अपने घरों में भी ले जा रहे हैं, लेकिन बर्फ के नर्ख में हैरत अंगेज तौर पर जो है इजाफा नहीं हुआ है। गुज़िश्ता साल भी ये 20 रुपए किलो फरोख्त हो रही थी, अब भी जो है 20 रुपए किलो फरोख्त हो रही है। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। दुनिया भर में आज हाई ब्लड प्रेशर डे मनाया जा रहा है। पाकिस्तान की आबादी का 50% बुलंद फिशार खून का शिकार है। रिपोर्ट कर रही है मरियम हसन। हाई ब्लड प्रेशर एक खामोश कातिल। बुलंद फिशार खून दुनिया में सबसे ज्यादा रिपोर्ट होने वाला मरज है। सबसे ज्यादा अमवात भी बुलंद फिशार खून के सबब होती हैं। ताज़ा एदादोशुमार के मुताबिक पाकिस्तान की आबादी का 50% बुलंद फिशार खून का शिकार है। सरबरा SICVD डॉक्टर जावेद अकबर सियाल का कहना है कि हाई ब्लड प्रेशर के सबब शहरी तेजी से अमराज कल्ब और गुर्दों के आर्जे में मुब्तला हो रहे हैं। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक गैर फाल तर्ज जिंदगी और मुर्गन ग़िज़ाओं का इस्तेमाल नौजवानों को बुलंद फिशार खून का मरीज बना रहा है। तिब्बी माहिरीन का कहना है कि बुलंद फिशार खून को सेहतमंद तर्ज जिंदगी और दवाओं के पाबंदी से इस्तेमाल से काबू में रखा जा सकता है। मरियम हसन, बोल न्यूज, कराची। न्यूज स्टूडियो से फिलवक्त के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com। आप देखते रहिए बोल न्यूज। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।